नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके जानने वाले, आपके जानने वाले सभी लोग खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। आज मैं आपको पितृपक्ष की एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिसमें स्वयं पितृ आकर उस भोज का आनंद लेके गए। ये कहानी, ये कथा पौराणिक कहानी है जो कि संत एकनाथ जी की कहानी है। संत एकनाथ जी बहुत ही महापुरुष थे और उन्होंने अपने घर में श्राद्ध का आयोजन किया था। वे बहुत ही ज्ञानी संत थे और उनके अंदर किसी भी तरीके का छल कपट नहीं था। एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध का आयोजन था और आसपास के सभी गांवों में ये बात फैल गई कि आज एकनाथ जी के यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बन रहे हैं। ये बात सुनकर आसपास के गाँव के गरीब भिखारी भी वहाँ पर आकर खड़े हो गए। उनमें से एक भिखारी ने कहा कि ये भोजन तो हमें तब मिलेगा जब सभी ब्राह्मणों को पूजा जाएगा और उसके बाद जो बचा कुचा होगा उसमें से कुछ हमें मिल जाएगा। ये बात जब एकनाथ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। एकनाथ जी को लगा कि इनमें भी तो परमात्मा का वास होता है। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी गिरजा देवी से जाकर ये प्रार्थना करी कि क्या तुम मेरे लिए ब्राह्मणों का भोजन दोबारा बना सकती हो? मैं चाहता हूँ कि आज मैं पहले इन दरिद्रों को भोजन खिलाऊं। इन्होंने कभी भी इस तरीके का आयोजन नहीं देखा होगा। इनमें भी तो परमात्मा बसते हैं, तो क्यों ना पहले आज इन्हें भोजन कराया जाए। फिर तुम नहा धोकर सारा चूल्हा साफ कर दोबारा से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना सकती हो। गिरजा देवी ने जब ये बात सुनी तो गिरजा देवी ने कहा कि आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आपके कहे अनुसार मैं दोबारा ये भोजन बना दूंगी। तो गिरजा देवी और एकनाथ जी ने उन दरिद्रों को अंदर बुलाया, बिठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। इतने में ही पूरे गाँव में ये बात फैल गई कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था वह एकनाथ जी ने दरिद्रों को और गरीबों को खिला दिया। इधर गिरजा देवी ने सारा चूल्हा साफ कर दोबारा से नहाकर सारा भोजन चढ़ा दिया, मगर सारे ब्राह्मणों में ये बात फैल चुकी थी। अब कोई भी ब्राह्मण एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं जाने वाला था। कुछ ब्राह्मण तो इतने उद्दंड थे और एकनाथ जी से शायद चिढ़ते थे, तो उन्होंने एक समिति बिठा ली जिसमें यह तय हुआ कि एकनाथ जी के घर कोई भी ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं जाएगा और उनके घर के बाहर 2 पहलवान ब्राह्मण खड़े कर दिए गए, लठधारी ब्राह्मण, ताकि उनके घर के अंदर कोई ब्राह्मण ना जा सके, क्योंकि ब्राह्मणों को ये आशंका थी कि कोई ब्राह्मण एकनाथ जी के प्रेम में विवश होकर एकनाथ जी के घर भोजन पर चला जाए। अब उनके घर पर 2 लठधारी ब्राह्मण खड़े हो गए। एकनाथ जी की पत्नी गिरजा देवी ने एकनाथ जी से कहा कि अब हम पितृभोज कैसे करेंगे और श्राद्ध का पूरा विधि विधान कैसे होगा। एकनाथ जी ने अपनी पत्नी गिरजा देवी से कहा कि तुम चिंता ना करो, ये ब्राह्मण ना सही, इनके पितृ ही सही। उन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति से, संकल्प से जितने भी ब्राह्मण इस गांव में थे उनके पितरों का आवाहन किया और उन्हें बुलाया। उनके दृढ़ संकल्प से और सच्ची निष्ठा से वो सारे पितृ उतर के आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या आज्ञा है। एकनाथ जी ने कहा कि आप लोग आइए, मेरे यहाँ विराजिए और मेरे घर का पितृ भोजन कीजिए। पितरों ने वहाँ बैठकर आनंद से भोजन कर। जब श्लोकों और आचमन से वहाँ का आंगन गूंजने लगा तो बाहर खड़े 2 लठधारी ब्राह्मणों ने सोचा, हमने तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया, तो फिर ये अंदर श्लोकों की आवाज कैसे आ रही है? दरवाजे की दरार में से जब उन्होंने देखा कि वहाँ तो अंदर पंक्ति में ब्राह्मण बैठे हैं, वह आश्चर्यचकित हो गए कि हमने जब किसी को अंदर ही नहीं जाने दिया तो अंदर ये पंक्ति ब्राह्मणों की कैसे है। जब उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि उनमें से कई ब्राह्मण, कोई उनका चाचा था, कोई उनके मामा थे, कोई उनके नाना थे। ये सब देख के वो हैरान हो गए कि अरे ये तो तेरे चाचा हैं। दूसरा बोला, अरे वो तो मेरे नाना जी हैं। वो ब्राह्मण उन पितरों को पहचानने लगे। तभी वो भागे भागे अपने ब्राह्मणों की समिति के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हम तो वहाँ ब्राह्मण भोज के लिए नहीं गए, मगर वहाँ पे तो हमारे पूर्वज सारे पितृ आए हुए हैं भोजन करने के लिए। जब ये बात पंडितों की समिति ने सुनी तो वह भी जल्दी जल्दी एकनाथ जी के घर चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो एकनाथ जी सारे पितरों को विदा कर रहे थे। इतने में ही सारे पितृ अदृश्य हो गए। ये सब देखकर सारी पंडित समिति बहुत ही शर्मिंदा हुई। उन्होंने एकनाथ जी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि हम आपको पहचान नहीं सके, आपकी दृढ़ निष्ठा और संकल्प को हम नहीं पहचान सके, आप हमें माफ कर दीजिए। और दोबारा से भोजन बनाया गया और उन सभी ब्राह्मणों ने एकनाथ जी के यहाँ ब्रह्म भोजन किया और इस तरीके से एकनाथ जी ने सारे पितरों का आह्वान कर उन्हें स्वयं भोजन करवाया। तो ये थी एकनाथ जी की निष्ठा और संकल्प की कहानी। अगर हम सच्चे मन से चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ संकल्प सच्चा होना चाहिए।
तो कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।